उसकी आंखें देखकर निखिल का पसीना छूटने लगा। उसने रुमाल निकालकर पसीना पोंछा तो मिस्टर के बोला, फुल एसी में भी पसीना, तुम्हारे अंदर गर्मी बहुत है निखिल। निखिल ये सुनकर घबरा गया। तभी सिक्योरिटी हेड वहां आ गया। उसने तुरंत मिस्टर के को सल्यूट किया। मिस्टर के ने गार्ड से डायरेक्ट पूछा, निखिल और आर्या के बारे में जो भी जानते हो सब बताओ, और रिमेंबर, सच बोलने वाले को रिवॉर्ड मिलता है, झूठ बोलने वाले को तुम जान जाओगे। सिक्योरिटी हेड ने निखिल की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए कहा, सर, निखिल सर और आर्ना मैम वो बहुत क्लोज हैं और पार्किंग में छुपकर मिलते रहते हैं। कई बार हमने उन्हें साथ आते जाते देखा है और परसों भी दोनों साथ आए थे। यह सुनकर कियारा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। निखिल घबराते हुए बोला, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आर्ना मेरे डिपार्टमेंट में है और मैं उससे मिलता हूं, तो प्रॉब्लम क्या है? परसों कोइंसिडेंटली वो मुझसे रास्ते में मिल गई तो हम साथ आ गए, दैट्स इट। मिस्टर के ने sarcastic टोन में कहा, इंटरेस्टिंग, व्हाट अ कोइंसिडेंस। बॉलीवुड मूवीज में भी इतना ऑब्वियस प्लॉटिंग नहीं होता। मिस्टर के ने फिर वेद के लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया तो कियारा थोड़ा हैरान थी। वो मन ही मन बोली, मिस्टर के इतना कैजुअली वेद का लैपटॉप क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे ये उनका ही लैपटॉप हो। लेकिन फिर उसने उस ख्याल को झटकते हुए मिस्टर के से कहा, मिस्टर के, ये वेद का लैपटॉप। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मिस्टर के ने बहाना दिया, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इमरजेंसी में पर्सनल बाउंड्रीज। उसने लैपटॉप ओपन किया, थोड़ी देर सिस्टम का एनालाइज किया जैसे वो अनफेमिलियर हो, और फिर कहा, ओके गॉट इट, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर एक्सेस मिल गया। तब कियारा बोली, मैंने ऑलरेडी कल की फुटेज देख ली है। तब मिस्टर के ने कहा, यह परसों की फुटेज है। जब फुटेज स्क्रीन पर आई, मिस्टर के ने केयरफुली ऑब्जर्व किया। कुछ मिनट्स बाद उसने एक स्पेसिफिक टाइमिंग पर रुकते हुए कहा, यहां देखो। क्या देखना है? कियारा ने पूछा। मिस्टर के ने पॉइंट करते हुए कहा, क्लॉक की टाइमिंग 10 मिनट्स तक एग्जैक्ट सेम है। इसका मतलब किसी ने एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू सीसीटीवी को कंट्रोल किया है। यह सुनकर निखिल का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कियारा की तरफ देखकर धीरे से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? कियारा ने जवाब में कहा, हमारी वाइन रेसिपी की पेन ड्राइव गायब है। जैसे ही मिस्टर के टेक्निकल एविडेंस के साथ सीसीटीवी फुटेज एनालाइज कर रहा था, निखिल की सांस तेज हो गई थी। कियारा ने नोटिस किया कि निखिल का बिहेवियर बहुत सस्पिशियस था। मिस्टर के ने आखिरी बार फुटेज को पॉज करते हुए कहा, अब पता चलेगा कि किसने धोखा दिया है। निखिल के माथे पर पसीना आ गया था। उसे एक रात पहले की घटना याद आने लगी और याद करते ही उसका दिल घबराहट के मारे तेजी से धड़कने लगा और उसे लगा कि अब सब सामने आ जाएगा। इसलिए वो अचानक कॉन्फिडेंट टोन में बोला, वेट अ मिनट, मैं जानता हूं असली कल्प्रिट कौन है। कियारा कंफ्यूज होकर बोली, आपको पता है किसने वाइन्स की रेसिपीज चुराई? कौन है वो? निखिल ने तुरंत अग्रेसिव टोन में कहा, कियारा मैडम, मैं इस कंपनी में 10 साल से हूं, लेकिन कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हुई। एंड आई कैन टेल कि सारी प्रॉब्लम्स का जड़ वो वेद है। उसके आने के बाद से ही कंपनी में प्रॉब्लम शुरू हुई हैं। मिस्टर के ने आईब्रो उठाते हुए कैजुअल टोन में कहा, इंटरेस्टिंग थ्योरी निखिल, कंटिन्यू करो। निखिल को लगा कि मिस्टर के और कियारा उसकी बातों में आ गए हैं, तो उसने कॉन्फिडेंस से कहा, मिस्टर के, आर्ना ने मुझे बताया था कि वो वेद रायजादा खानदान के सभी मेंबर्स को फैमिली और कंपनी से भगा रहा है ताकि सिर्फ वही बचे और कियारा मैडम का ट्रस्ट जीतकर सारी दौलत हड़प सके। मे बी वो ही ये सब कर रहा है। ये सुनकर कियारा शॉक में रह गई और मिस्टर के मन ही मन सोचने लगा, क्या होगा अगर सबको पता चल जाए कि मैं ही वेद हूं। लेकिन अभी ये निखिल की एक्टिंग देखना इंटरेस्टिंग होगा। निखिल बोला, कियारा मैडम, प्लीज ट्रस्ट मी, आप उस वेद को पुलिस के हवाले कर दीजिए। जब उसे 2-4 डंडे पड़ेंगे तब वो सारा सच उगल देगा। यह सुनकर मिस्टर के ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, तुम जानते हो, वो इंसान जो अपनी बीवी की पीठ पीछे अफेयर करता है, उसे धोखा देता है, उसे कहता है कमीना। उसका सवाल सुनकर निखिल थोड़ा शर्मिंदा हो गया। तब मिस्टर के आगे बोला, तुम्हारी बीवी और एक 10 साल का बच्चा है ना? निखिल तुरंत भड़क उठा, मिस्टर के, आप कहना क्या चाहते हैं? आप इसमें मेरी फैमिली को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? मिस्टर के ने शांत आवाज में कहा, रिलैक्स, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, अगर तुम्हारी वाइफ को पता चले कि तुम्हारी एक लवर है जो तुमसे 10 साल छोटी है, तो उसे कितना बुरा लगेगा। निखिल का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो घबरा कर डिनाई करने लगा, नहीं, ये झूठ है, मेरी कोई लवर नहीं है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मिस्टर के ने डेंजरस टोन में कहा, निखिल, तुम्हें पता है मैं अपने हर एम्प्लॉय के कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान का कैरेक्टर ही कंपनी को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सकता है। असल में जब वेद को दादी ने कंपनी की कमान सौंपी थी, तब वेद ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलकर सभी एम्प्लॉयज पर नजर रखने को कहा था और साथ ही हर एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी देखी थी। तभी मिस्टर के ने अपना फोन निकाला
चलो तुम्हारी वाइफ को कॉल करते हैं, पूछते हैं कि उसे अपने पति के अफेयर्स के बारे में कुछ पता है या नहीं। निखिल चीखते हुए बोला, प्लीज सर, मैं सब बता देता हूं, प्लीज मेरी फैमिली को मत बताइए। मिस्टर के ने फोन को टेबल पर रखते हुए कहा, अब आए ना लाइन पर, नो स्पीक अप। कियारा शॉक्ड होकर बोली, मिस्टर निखिल, आपने सच में? निखिल ने रोते हुए कहा, कियारा मैडम, मैं कभी आर के इंडस्ट्रीज को बिट्रे नहीं करना चाहता था। आरना ने मुझे नशे में उसके पासवर्ड ले लिया था, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने पासवर्ड बता दिया। तब मिस्टर के ने मॉकिंग टोन में कहा, इसका मतलब वाइन रेसिपीज चुराने वाली भी वही होगी। यह सुनकर निखिल ने सर झुका लिया और कियारा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। आरना, उसने ऐसा क्यों किया? और आज तो वो कंपनी में नहीं आई, वो है कहां? निखिल घबरा कर बोला, मैं नहीं जानता। मैंने उसे कहा था कि ये पासवर्ड किसी को ना बताए, और मैं आपके पास आकर पासवर्ड चेंज भी कराने वाला था, लेकिन वो आरना मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि अगर मैंने ये बात आपको बताई तो वो मेरी वाइफ को सब बता देगी। मिस्टर के ने सार्कास्टिकली कहा, ओह पुअर निखिल, विक्टिम बन रहे हो अब। निखिल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर प्लीज, मैं 10 साल से इस कंपनी में हूं, मैंने हमेशा लॉयल रहने की कोशिश की है। लॉयल? मिस्टर के ने खड़े होते हुए कहा, जो आदमी अपनी बीवी के साथ लॉयल नहीं रह सकता वो कंपनी के साथ कैसे लॉयल रहेगा? और खुद को बचाने के लिए तुम घुमा फिरा कर ये इल्जाम वेद के सर पर डालना चाहते हो, राइट? लॉयल तो हो तुम, लेकिन सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। निखिल ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा, मिस्टर के, मैंने कंपनी के लिए पूरा दिल लगाकर मेहनत की है, वो तो मैंने नशे में अनजाने में पासवर्ड उगल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कियारा मैडम, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मुझे एक मौका और दीजिए प्लीज। मिस्टर के ने कहा, चाहे जो भी हो निखिल, तुमने गलती की है और सजा के तौर पर तुम्हें 10 साल की जेल हो सकती है, क्योंकि रेसिपीज चोरी होने से कंपनी का बहुत लॉस होने वाला है। निखिल गिड़गिड़ाते हुए बोला, मिस्टर के प्लीज, मेरा बच्चा अभी छोटा है, मेरी फैमिली का क्या होगा? मिस्टर के ने कैलकुलेटिंग लुक देते हुए कहा, जब गर्लफ्रेंड के साथ थे तब तो परिवार का ख्याल नहीं आया। हाँ निखिल, अगर तुम बचना चाहते हो तो जब तक मैं असली ट्रेटर्स को नहीं पकड़ लेता तब तक तुम्हें ऐसा एक्ट करना होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, समझे? निखिल ने डेस्परेटली कहा, जो भी आप कहेंगे सर, मैं करूंगा। यह सुनकर मिस्टर के उठ खड़ा हुआ और तिरछी स्माइल करते हुए बोला, बाय द वे निखिल, तुम्हारे कपड़ों से आरना के परफ्यूम की खुशबू आ रही है, क्वाइट एक्सपेंसिव चॉइस। यह सुनकर निखिल और घबरा गया और सोच में पड़ गया, इतनी दूर से इसे परफ्यूम की खुशबू कैसे आ गई? दिस मैन इज वेरी डेंजरस। इधर सबरवाल इंडस्ट्रीज में सानिया अपनी लग्जूरियस चेयर पर बैठकर समीर का मजाक उड़ा रही थी। तो मिस्टर समीर, आप कियारा को कंट्रोल नहीं कर पाए? समीर एम्बैरेस्ड होकर बोला, सानिया मैडम, वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे और उसका हस्बैंड वेद, वो काफी शातिर है। सानिया ने अपनी नेल्स को देखते हुए कहा, वैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि कियारा ज्यादा ब्यूटीफुल है या मैं? समीर तुरंत चापलूसी के मोड में आकर बोला, सानिया जी, आपका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कियारा तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।